जो है वो प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग देखनी है कि प्रीएम्प्टिव सीपीयू स्केजुलिंग्स और नॉन प्रीएम्प्टिव सीपीयू स्केजुलिंग्स में जो है वो क्या डिफरेंस है। जिस तरह यहाँ पे है प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। अच्छा जी, प्रीएम्पशन जो है प्रीएम्प्टिव सीपीयू स्केजुलिंग जो आपके ऐसी स्केजुलिंग होती है कि जिसमें हम कुछ प्रोसेसेस को थोड़ी देर के लिए सीपीयू से जो है वो निकाल भी सकते हैं। लेट्स सपोज अभी एक प्रोसेस सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन में है और उसने अभी तक जो है वो अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं की, लेकिन उसी दौरान कोई हायर प्रायोरिटी वाला जो है वो कोई प्रोसेस आ जाता है, तो हम प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, उसको वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, प्रीएम्पशन। कि अगर सीपीयू के पास जो प्रोसेस करंट है उसकी प्रोसेसिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमें अगर उसको प्रोसेसिंग के दौरान ही उसको सीपीयू से निकालना पड़े तो उसको हम निकाल सकते हैं, उसको हम प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग। जबकि ऑन दी अदर हैंड जिस तरह के नॉन प्रीएम्प्टिव जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि नॉन प्रीएम्प्शन है, इसको हम जो है वो निकाल नहीं सकते। नॉन प्रीएम्प्ट है ये। अगर हमें जो है जब तक वो प्रोसेस सीपीयू के पास जो है वो अपनी प्रोसेसिंग को फुली कंप्लीट नहीं कर लेगा, इस दौरान जो है ना हम सीपीयू को कोई और प्रोसेस दे सकते हैं और ना ही वो प्रोसेस जो है सीपीयू के पास से निकाल सकते हैं। तो ऐसे प्रोसेसेस को जो है वो हम नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग कहते हैं कि जब तक उसने अपनी प्रोसेसिंग सीपीयू के पास जो है वो कंप्लीट नहीं करनी, उसने जो है वो सीपीयू को छोड़ना नहीं है। ठीक है जी। और प्रीएम्पशन में क्या होता है, प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग में क्या होता है कि हम सीपीयू के पास अगर किसी प्रोसेस ने अपनी प्रोसेसिंग अभी तक कंप्लीट नहीं की, लेकिन हम उसको निकालना चाहें, तो उसको हम निकाल के किसी और हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को जो है वो सीपीयू के पास भेज सकते हैं। तो ये जी आपके पास जो है दो प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग होती हैं। ये आगे हमने इसके ही एल्गोरिदम्स देखने हैं। कुछ एल्गोरिदम्स जो हैं वो प्रीएम्प्टिव बेस्ड होते हैं और कुछ एल्गोरिदम्स जो हैं वो नॉन प्रीएम्प्टिव बेस्ड होते हैं। तो ये हम जब नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हमने एल्गोरिदम स्टार्ट करने हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो जैसे जैसे हम एल्गोरिदम्स करते जाएंगे साथ साथ आपको बताता जाऊंगा ये नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन इसका क्या है और प्रीएम्प्टिव वर्जन जो है वो इसका क्या होता है। अब हमने देखना है कि सीपीयू के कुछ स्केजुलिंग क्राइटेरियाज हैं। तो वो क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट वन इज सीपीयू यूटिलाइजेशन। कि सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो क्राइटेरिया में देखी जाती है कि आपकी जो है वो सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो क्या है। सेकंड वन इज थ्रूपुट। थ्रूपुट भी जो है वो आपकी स्केजुलिंग क्राइटेरिया में बड़ी इम्पोर्टेंट है और इसको भी देखा जाता है। थर्ड वन इज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम, इसको हम TAT भी लिखते हैं, टर्न अराउंड टाइम। और फोर्थ वन इज वेटिंग टाइम और फिफ्थ वन इज रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है जी। तो ये कुछ जो है वो हमारे पास अच्छा जी, सीपीयू स्केजुलिंग क्राइटेरिया में कुछ ये जो है वो 5 क्राइटेरिया जो हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन है सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो क्या होनी चाहिए कि कितना सीपीयू जो है वो यूटिलाइज हो रहा है, कितने प्रोसेस जो है वो कितना परसेंट जो है वो सीपीयू को यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सीपीयू यूटिलाइजेशन। और सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो आपके कंप्यूटर की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करता है।
तो मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इनमें 40 to 90% जो है वो CPU यूटिलाइजेशन होती है। तो ये जो है वो स्केजुलिंग क्राइटेरिया जो है या स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करते हुए हम इस क्राइटेरिया को जो है वो मद्देनज़र रखते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड है वो है थ्रूपुट। थ्रूपुट जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड पर टाइम पर यूनिट टाइम के एक यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है सीपीयू, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, थ्रूपुट कहते हैं। कि लेट सपोज एक टाइम में 1 मिली सेकेंड में अगर सीपीयू जो है वो 3 प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है तो उसका थ्रूपुट क्या होगा, 3 मिली सेकेंड्स होगा। तो थ्रूपुट जो है नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम बाय द सीपीयू इज नोन एज थ्रूपुट। कि एक यूनिट टाइम के अंदर कितने प्रोसेस जो है वो सीपीयू उसको यूटिलाइज कर रहा है या सीपीयू उसको प्रोसेस कर रहा है या सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, उस टाइम को जो हम क्या कहते हैं, थ्रूपुट कहते हैं। नेक्स्ट है जी टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है जी, कि टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोसेस टू कंप्लीट इट्स प्रोसेसिंग, के कितना टाइम जो है एक प्रोसेस को जब वो रेडी क्यू से सीपीयू के पास आया, सीपीयू से अगर उसको आईओ डिवाइसेस रिक्वायर्ड है तो वो जो वेटिंग टाइम है आईओ डिवाइसेस के पास जाने का, आईओ रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने का, आईओ रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का, वो सारे का सारा टाइम जो है वो आपका टर्न अराउंड टाइम होता है। कि सीपीयू से इसकी जो है वो छोटी सी डायग्राम जो है वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा जी, टर्न अराउंड टाइम जो है वो इस फिगर से जो है वो देखें कि रेडी क्यू से सीपीयू जाने तक का टाइम, ये वाला टाइम, सीपीयू से आईओ रिक्वेस्ट अगर उसको आती है तो उसको यहाँ तक जाने का टाइम, आईओ रिक्वेस्ट से आईओ वेट क्यू में जाने का टाइम, फिर आईओ प्रोसेस कंप्लीट करने का टाइम। तो ये जो सारा जो टाइम है ये टोटल टाइम जो है वो प्रोसेस अपनी प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने के लिए जितना उसको टोटल टाइम रिक्वायर्ड है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम जो है वो मिनिमम होना चाहिए या मैक्सिमम, तो ऑब्वियसली मिनिमम होना चाहिए ताकि जितना टर्न अराउंड टाइम मिनिमम होगा उतना ही जो है वो प्रोसेस जल्दी से एग्जीक्यूट होगा और आपकी जो है वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होके आपकी जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी। तो टर्न अराउंड टाइम जी टोटल टाइम जो उस प्रोसेस को लगता है अपनी प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने में, उसको हम क्या कहते हैं, टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। नेक्स्ट है जी वेटिंग टाइम। नेक्स्ट है जी वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम क्या है जी, टाइम रिक्वायर्ड टू वेट फॉर सीपीयू, कितना टाइम जो है उसको कंप्लीट करने में लग रहा है या कितना टाइम जो है उसको सीपीयू का वेट करने के लिए जो है वो एक प्रोसेस को कितना टाइम जो है वो रेडी क्यू में रहना पड़ता है, सीपीयू का वेट करना पड़ता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, वेटिंग टाइम कहते हैं। अभी जो मैंने टाइम लिखे थे उसमें जो है वो डिलीट हो गया। तो वेटिंग टाइम जो है, फोर्थ टाइम जो है वो वेटिंग टाइम होता है। तो वेटिंग टाइम क्या होता है कि कितना टाइम जो है किसी भी प्रोसेस को रिक्वायर्ड है सीपीयू के पास जाने के लिए, या कितना वेट किया है उसने, उस प्रोसेस ने रेडी क्यू में आके अपनी उसको जो है वो सीपीयू के पास जाने के लिए, उस टाइम को जो है वो हम क्या कहते हैं, वेटिंग टाइम कहते हैं। और वेटिंग टाइम भी जो है वो आपका मिनिमम होना चाहिए ताकि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो, ज़्यादा प्रोसेस को वेट ना करना पड़े और जल्दी से प्रोसेस कंप्लीट हो कि आपका कंप्यूटर जो है वो फास्टर प्रोसेसिंग हो सके उसकी। लास्ट जो टाइम था जो हमने पहले लिखा था वो था रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम जो है, जब भी कोई प्रोसेस फर्स्ट रिस्पॉन्स देता है तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। कि जब भी कोई प्रोसेस जो है
कंप्लीशन के बाद या इंटरप्शन के बाद जो भी उसका रिस्पांस आता है, जो उसका फर्स्ट रिस्पांस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पांस टाइम कहते हैं। तो ये जी स्केजुलिंग क्राइटेरिया में इन सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। फर्स्ट वन था सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन जितनी मैक्सिमम होगी उतना ही ज़्यादा आपका जो है वो प्रोसेस से जल्दी से कंप्लीट होंगे और उतनी ही ज़्यादा आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। दूसरा हमने देखा था कि थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है जी, नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम बाय द सीपीयू, के एक यूनिट टाइम में कितने प्रोसेस सीपीयू जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, थ्रूपुट कहते हैं। और थ्रूपुट के बाद हमने देखा था टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ टाइम या टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोसेस टू कंप्लीट इट्स प्रोसेसिंग, कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है एक प्रोसेस को अपनी प्रोसेसिंग को फुल कंप्लीट करने के लिए, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। और ये मिनिमम होना चाहिए, तब आपकी परफॉर्मेंस जो है वो हाई होगी। उसके बाद हमने देखा है कि वेटिंग टाइम। फोर्थ जो क्राइटेरिया है वो वेटिंग टाइम है। वेटिंग टाइम के कितना टाइम सीपीयू तक जाने के लिए एक प्रोसेस को रिक्वायर्ड है या कितना उसने वेट किया रेडी क्यू में, तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं, वेटिंग टाइम। और वेटिंग टाइम भी जो है वो कम से कम होना चाहिए ताकि उसकी परफॉर्मेंस, जितना कम वेटिंग टाइम होगा उतनी ही परफॉर्मेंस जो है वो हाई होगी। और लास्ट जो टाइम है वो रिस्पांस टाइम, के जब जब भी कोई जो प्रोसेस जो है वो अपना पहला रिस्पांस देता है उसकी कंप्लीशन के बाद या कोई इंटरप्शन के बाद, जो भी फर्स्ट रिस्पांस आता है, तो उस फर्स्ट रिस्पांस आने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, रिस्पांस टाइम कहते हैं। तो ये जी कुछ स्केजुलिंग क्राइटेरिया हैं जिनकी बेसिस पे जो है हम स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हमने अपने स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स को देखना है कि कौन कौन से सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं और कौन से जो है वो प्रीएम्प्टिव वर्जन में हैं, कौन से नॉन प्रीएम्प्टिव्स हैं। तो ये जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और हमने जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम्स जो है उसको देखना है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, राउंड रॉबिन है। तो इस तरह के डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जो हमने स्टडी करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम अपने एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।